हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज फॉर यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसे आप कैसे फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर से देखना ताकि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना ताकि आपको आने वाले टाइम के सारे जो अपडेट्स है वो इस चैनल के थ्रू मिलते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए उसे आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इस मेन वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन। अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो खुलकर आ जाएगा। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक आपके पास मेल आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका मोबाइल नंबर पे कुछ जो OTP वगैरह आता है और आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो आपके मेल पर भी कुछ जाती है। और अगर आपको इन फ्यूचर पासवर्ड वगैरह चेंज करना रहा तो काफ़ी हेल्पफुल जो ये चीज़ें है वो साबित होती है। तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक्टिव मोबाइल नंबर और एक मेल ID का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जो नेम है वो डाल देना है, जैसे आपका 10th की मार्कशीट पर नाम लिखा है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एक मेल ID डालनी है, आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, एक पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को कंफर्म करके रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके के जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो पेज है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आपको एक OTP डालना पड़ेगा। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, फिर यहाँ पर आपको वो OTP डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपके डैशबोर्ड में या आपके मेल ID पर आपको एक यूज़र नेम जो है वो जनरेट हो जाएगा। यूज़र नेम आपको आपके मोबाइल पर SMS के थ्रू भी भेजा जाएगा, तो वहाँ से भी आप यूज़र नेम को कॉपी कर रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ से आप इस पूरी विंडो की जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, तो आपको इन फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हो जाएगी। तो यूज़र नेम आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन एंड फिल योर इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको वापस लॉगिन के पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको जो मेल ID में यूज़र नेम मिला था उसको यहाँ पर आपको डाल देना है, पासवर्ड डाल के इस कैप्चा को फिल कर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको होम, सिलेक्ट, स्क्रूटिनी मोड, टाइप ऑफ कैंडिडेचर सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पर आपका जो लॉगिन का डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको जो 9 स्टेप है वो देखने के लिए मिलते हैं। इन 9 स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट करना है। तो जिसमें कि हमने जो अपना पहला स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट था, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। ये बचे हुए 8 जो स्टेप है वो आपको कंप्लीट करना है। तो आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टेप 2 में कैसे जो अपना फॉर्म है वो भरना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते ही जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रूटिनी के 2 मोड है वो ओपन होकर आ जाएंगे। अब ये स्क्रूटिनी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो मोड है वो ई स्क्रूटिनी का होता है और एक जो मोड है वो फिजिकल स्क्रूटिनी का होता है। अगर आप ई स्क्रूटिनी का मोड सिलेक्ट करते हो तो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है बस प्रॉपर स्कैन कर अच्छे से अपलोड करने पड़ते हैं और वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई होकर आपको जो डैशबोर्ड में मैसेज है वो आ जाता है। तो ये होता है आपका स्क्रूटिनी का ई स्क्रूटिनी मोड। और फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको ये करना पड़ता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो आपको एक FC सेंटर पर जाना पड़ता है। अब ये FC सेंटर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके नियरेस्ट के आसपास में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो वहाँ पर आप जाकर अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवा सकते हो, उसी को FC सेंटर बोला जाता है। तो FC सेंटर में जाकर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली उनको शो करने पड़ते हैं। एक FC सेंटर करके वो एक जगह बनाते हैं, वहाँ पर आपको जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको शो करने पड़ते हैं। फिर वो अपने लॉगिन में चेक करते हैं कि आपने बराबर से ये डॉक्यूमेंट भरा है या नहीं भरा है। फिर एक रिमार्क लिख कर आपको वहाँ से
ओके का जो प्रिंट आउट है वो देखने मतलब दे देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर है, और वहाँ से वो उस चीज़ को वेरीफाई कर आपको एक प्रिंट आउट एफसी सेंटर से दे देते हैं। तो ये होता है ई स्क्रूटिनी में, और ये चीज़ होती है फिज़िकल स्क्रूटिनी में। मैंने आपको बता दिया, ई स्क्रूटिनी में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिज़िकल स्क्रूटिनी में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिज़िकली वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो स्क्रूटिनी मोड आपको सिलेक्ट करना है उस पर आपको टिक लगाकर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने, अगर आप ई स्क्रूटिनी को छोड़कर फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने जो स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन है वो आता है। अब अभी ये वेबसाइट में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता, बट जब से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होती है तो मोस्टली जो स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन है वो आता है। तो अगर आपको ये ऐसा ऑप्शन आता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से स्लॉट बुक करना है। अगर नहीं आता है तो आप कोई भी रैंडम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हो स्क्रूटिनी के मोड से। तो स्लॉट बुक करने के लिए यहाँ पर आपको आपके नज़दीकी एफसी सेंटर, मतलब कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपके घर के आसपास जो होगा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तालुका मतलब सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपके घर से पास पड़ता है उसको सिलेक्ट करना, और अपने रिक्वायर्ड टाइम के हिसाब से आप इसको टिक कर जो सबमिट का बटन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका जो स्लॉट है वो बुक हो जाएगा फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए। तो इतना करने के बाद आपका जो स्लॉट है वो बुक हो जाएगा। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो आप टाइप ऑफ कैंडिडेचर के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ से आपको पूछेगा कि आपका जो एप्लीकेशन टाइप है वो क्या है, आप अप्लाई किस बेसिस पे कर रहे हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा पर टिक लगाना, बीएससी किया है तो बीएससी पर टिक लगाना, और अगर अदर वोकेशनल कोर्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो उस पर आप टिक लगाना। अगर आपको मिल रहा है तो ही टिक लगाना, बट मोस्टली यही जो दो ऑप्शन है वो आपको मिलेंगे, डिप्लोमा और बीएससी। अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा सिलेक्ट करना, बीएससी पे अप्लाई कर रहे हैं तो बीएससी के ऊपर आपको टिक कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आते हो तो आपको टाइप ऑफ कैंडिडेचर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, जिसमें कि आपको टाइप ए से लेकर टाइप ई तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टाइप में आते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 10th और 12th महाराष्ट्र से किया है और आपने डिप्लोमा भी महाराष्ट्र से किया है तो आप टाइप ए में ही आ जाओगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना टाइप ऑफ कैंडिडेचर सिलेक्ट कर लेना। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर ज़रूर से बताना, या तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन ज़रूर से कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ कैंडिडेचर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। डिटेल में सब कुछ पहले अच्छे से पढ़ लेना कि हर एक टाइप ऑफ कैंडिडेचर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है। ठीक है, इतना करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना, तो आप नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, जिसमें कि आपको जो भी आप कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करोगे, सपोज़ कि यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप ए सिलेक्ट किया तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो मोड ऑफ एडमिशन है डिप्लोमा वो मैंने सिलेक्ट किया, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स है वो आपको डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना है कि आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से अपना 10th पास किया, जो भी डिस्ट्रिक्ट से किया होगा वो यहाँ पर डाल देना। फिर आपने डिप्लोमा कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया, जो भी डिस्ट्रिक्ट से किया होगा वो सिलेक्ट करके डाल देना। कौन से कॉलेज से आपने अपना डिप्लोमा किया वो डाल देना, और आपका जो इंस्टीट्यूट टाइप था वो क्या था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, ऑटोनॉमस था, जो भी था वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और फिर यहाँ पर आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट कैंडिडेट टाइप ए के प्रूफ में आपको अपलोड करना है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप डोमिसाइल अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र लिखा है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक ही आपको अपलोड करना है, ये बात आप ध्यान में ज़रूर से रखना। इतना करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इतना करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर लेना है, और आपके सामने न्यू जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें कि आपको आपकी कैटेगरी की जो डिटेल्स है वो डालनी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्व करना है, अगर आप ओपन से करते हो तो आपको ओपन पर टिक करना है। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैंने ओपन पर क्लिक किया, तो अगर आप ओपन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा कि आप EWS में अप्लाई कर रहे हो या नहीं करते हो, मतलब आप EWS से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट बनाकर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। और एक और बात, थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर आपने अप्लाई किया है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला है, तो यहाँ पर आपको
नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल के साथ साथ अप्लाइड बट नॉट रिसीव का भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इस केस में आपको अपनी जो सर्टिफिकेट है उसका आपको जो एक रजिस्ट्रेशन के बाद एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना, उसको आपको अपलोड कर लेना है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में ज़रूर से रखना है। सेम आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए देखने के लिए मिलेगा। डॉक्यूमेंट है तो अवेलेबल पर टिक करना, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं पर टिक करना, अगर आपने अप्लाई किया है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव करने के बाद उसका जो रिसिप्ट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और कैप राउंड 3 के पहले आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल इस वेबसाइट पे भी अपलोड कर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में ज़रूर से रखनी है कैटेगरी के डिटेल्स को सिलेक्ट करते टाइम। इतना करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक और जो ऑप्शन है वो आएगा। यहाँ पर आपको पूछेगा PWD है कि नहीं है, डिफेंस में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको पूछेगा, बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको डाल देनी है। फिर से यहाँ पर आपको प्रूफ के लिए एक जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब इंडियन नेशनलिटी है, तो वो आपको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल लिविंग है जिसमें कि आपकी कैंडिडेट एज ए इंडियन और प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया लिखा है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तीनों अपलोड नहीं करना है, तीनों में से कोई एक आपके पास होगा तो वही आपको अपलोड करना है, जिसमें कि आपकी डिटेल्स एकदम अच्छे तरीके से लिखी हो। इस बात को ध्यान में ज़रूर से रखना। इतना करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना, तो आप नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर मांगेगा। तो यहाँ पर आपको SSC के मार्क्स डाल देने हैं, रोल नंबर डाल देने हैं, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, क्वालिफ़िकेशन मार्क्स कितने आपको एग्रीगेट मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले थे और उसका क्या परसेंटेज आया था वो आपको डाल देना है। मैथ्स के मार्क्स डालने हैं, साइंस के मार्क्स डालने हैं, इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पर आपको डाल देने हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद अगर आपने 12th पास किया है तो आप 12th की भी जो डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने 12th किया है तो आप अपनी जो 12th की डिटेल्स है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिप्लोमा की जो स्टेटस है वो डाल देना है, जो भी पास हो चुके हैं वो पास सिलेक्ट करना, सेमेस्टर पैटर्न है या एनुअल पैटर्न है वो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। कौन से मीडियम से आपने डिप्लोमा पढ़ा, इंग्लिश मीडियम से था नहीं था, वो भी आपको यहाँ पर यस या नो में बताना है। फिर आपका फाइनल ईयर का सीट नंबर डालना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है, आपका पासिंग ईयर डालना है, और आपने कौन से कोर्स में डिप्लोमा किया था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फाइनल ईयर के एग्रीगेट मार्क्स डालने हैं, और उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले थे वो भी यहाँ पर आपको डाल देने हैं, और आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको अपनी जो डिप्लोमा की डिटेल्स है वो भरनी है। फिर यहाँ पर आपको नीचे पूछेगा कि आपने 12th दिया है या नहीं दिया है तो यस करना, नहीं दिया है तो नो कर देना, मतलब आपके हिसाब से आपको जो सही लगता है। तो इतना करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप पहुँचोगे आपकी पर्सनल डिटेल्स पर। तो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, उस जेंडर को कंफर्म कर लेना है, ऑर्फन है क्या नहीं है वो भी डाल देना है, फैमिली का एनुअल इनकम डालना है, रिलीजन डालना है। हाँ, जो भी रिलीजन सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको माइनॉरिटी की भी जो डिटेल्स है वो डालनी है। मदर टंग सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, डू यू वांट टू अप्लाई एज माइनॉरिटी कैंडिडेट। अब रिलीजन के हिसाब से अगर आप माइनॉरिटी में आते हो, जिस भी माइनॉरिटी में आते हो, तो उस माइनॉरिटी में अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आप उस पर यस करना, नहीं लेना है तो नो पर आप क्लिक कर सकते हो। मगर यस या नो आपको देखना है। कुछ कॉलेजेस जैसे माइनॉरिटी के होते हैं तो उसमें आपको जो बेनिफिट्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो एरिया है वो सिलेक्ट कर लेना है, एड्रेस डाल देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, तालुका डाल देना है, विलेज डाल देना है, पिन कोड डालना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना है, और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको जो लास्ट ऑप्शन है, मतलब लास्ट सेकंड ऑप्शन है, जिसमें कि आपको अपनी एक फ़ोटो के साथ साइन करी हुई जो सिग्नेचर है वो अपलोड करनी है। आप बराबर से जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर पढ़ लेना, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। फिर यहाँ पर अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना। इतना करने के बाद यहाँ पर मैंने आपको सामने एक एग्जांपल भी दिया है। इस तरीके से आपको जो चीज़ है वो अपलोड करनी है, मतलब एक फ़ोटो और उसी के नीचे आपकी साइन, और उसकी आपको फ़ोटो लेना है, उसी को आपको मतलब एक कम साइज़ में बनाकर और रिस्पेक्टिवली उसको अपलोड कर लेना है। इतना करने के बाद आपके सामने जो डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग है वो खुलकर आ जाएंगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं उसकी जो अपलोड है वो आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आप एक के बाद एक अपलोड का ऑप्शन दबाना, और व्यू पर आप
जाकर जहाँ भी आपने रखा है डॉक्यूमेंट उसको अपलोड करके एक बार देख लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट है उस पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपये और जनरल वालों के लिए 1000 रुपये जो फ़ीस है वो रखी गई है। तो फ़ीस को पे कर देना और अपना जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की वो रखी गई है, जिसके हिसाब से मैंने आपको आपकी सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे तरीके से समझा दी कि आपको किस तरीके से अपना जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और आपकी जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करनी है। कुछ भी डाउट आएगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी जो अपडेट्स है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के ऊपर मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, क्योंकि आपको आने वाले टाइम के सारे जो अपडेट्स है वो इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट कर ज़रूर से मुझसे पूछ लेना। तो मिलते हैं गाइस एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।